नमस्कार भारत। क्या आप जानते हैं कि 2010 के एक ग्रूलिंग कंपैरेटिव ट्रायल में एक इंडिजिनस इंडियन टैंक ने लेजेंडरी रशियन T-19 को बुरी तरह हरा दिया था। वो टैंक है अर्जुन, इंडिया का मैसिव हाईली कैपेबल लेकिन कंट्रोवर्शियल मेन बैटल टैंक। आज हम अर्जुन टैंक का पूरा सच जानेंगे, इसकी रॉकेट डेवलपमेंट हिस्ट्री, इसके इनक्रेडिबल टेक्निकल फीचर्स और आखिर क्यों इस हैवीवेट ब्रॉलर को सिर्फ राजस्थान के डेजर्ट तक ही रेस्ट्रिक्टेड रखा गया है। चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1971 की इंडो पाकिस्तानी वॉर के बाद इंडिया को ये रियलाइज़ हुआ कि हम अपने बॉर्डर सिक्योर करने के लिए सिर्फ इंपोर्टेड आर्मर पर डिपेंड नहीं रह सकते। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेसिफिकली उनके कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट को एम्बिशियस टास्क दिया गया, स्क्रैच से एक वर्ल्ड क्लास टैंक बनाना। इसके बाद शुरू हुआ एक डेकेड्स लंबा डेवलपमेंटल रोलर कोस्टर। इनिशियली 1974 में सैंक्शन होने के बाद आर्मी की बदलती रिक्वायरमेंट्स और एक यंग डिफेंस इंडस्ट्री के स्ट्रगल की वजह से इसका सर्विस में आना डिले हो गया और फाइनली 2004 में इसने इंडियन आर्मी की 43rd आर्मर्ड रेजिमेंट को ज्वाइन किया। तो आखिर क्या चीज़ अर्जुन को इतना लीथल बनाती है? बाकी मॉडर्न टैंक्स के स्मूथबर कैनन्स के कंपैरिजन में अर्जुन में एक यूनिक 120 मिलीमीटर राइफल गन लगी है। ये इसे हाईली डिस्ट्रक्टिव, हाईली एक्सप्लोजिव स्क्वाश हेड या HESH राउंड्स फायर करने की कैपेबिलिटी देती है, जो कंक्रीट बंकर्स को कम्प्लीटली तबाह कर सकते हैं। और साथ ही ये आर्मर पियर्सिंग टंगस्टन पेनेट्रेटर्स और SAMHO लेज़र गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल्स भी फायर कर सकता है। प्रोटेक्शन के लिए ये हाईली क्लासिफाइड कंचन मॉड्यूलर कंपोजिट आर्मर पर रिलाई करता है, जिसमें एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर का सपोर्ट है जो एनिमी टैंक्स रॉकेट्स को आसानी से डिफीट कर सकता है। इसमें एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम भी है, जिसमें हंटर किलर कैपेबिलिटीज़ है, जो टैंक के मूव करते वक्त भी एक इनक्रेडिबली हाई फर्स्ट राउंड हिट प्रोबेबिलिटी इंश्योर करता है। और रगेड थार डेजर्ट पर स्मूथली चलने के लिए ये एक एडवांस्ड हाइड्रोन्यूमेटिक सस्पेंशन सिस्टम यूज़ करता है, जो ट्रेडिशनल सेटअप्स के कंपैरिजन में सुपेरियर शॉक एब्जॉर्प्शन देता है। लेकिन अर्जुन के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसका वेट। इसका लेटेस्ट अपग्रेडेड वेरिएंट MK1A 72 मेजर इम्प्रूवमेंट्स के साथ आता है, लेकिन इसका वज़न एक स्टैगरिंग 68 टन्स है। क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया के मोस्टली ब्रिजेस 50 टन्स तक का वेट सपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए अर्जुन का डिप्लॉयमेंट स्ट्रिक्टली डेजर्ट सेक्टर्स तक ही लिमिटेड है। इसके अलावा ये टैंक एक जर्मन मेड MTU 1400 हॉर्स पावर इंजन पर चलता है। जब रिसेंटली जर्मन मैन्युफैक्चरर ने स्पेयर पार्ट सप्लाई करना बंद कर दिया तो लगने लगा कि पूरी फ्लीट ग्राउंड हो जाएगी, लेकिन इंडिया ने इस क्राइसिस को एक विक्ट्री में बदल दिया। इंडियन प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स ने सक्सेसफुली इन क्रिटिकल इंजन पार्ट्स को रिवर्स इंजीनियर कर लिया और बिना किसी फॉरेन हेल्प के इन टैंक्स को फुल पावर पर रिस्टोर कर दिया। हमेशा के लिए फॉरेन डिपेंडेंस ख़त्म करने के लिए इंडिया अब अपने खुद का 1500 हॉर्स पावर डेट्राइन इंजन टेस्ट कर रहा है। भले ही ये 68 टन का अर्जुन इंडिया की पूरी टैंक फ्लीट को रिप्लेस ना करे, लेकिन ये एक फेलियर बिल्कुल नहीं है। इस प्रोग्राम ने जो मैसिव टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम बिल्ड किया है, वो गारंटी करता है कि इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन आर्मर, जैसे कि आने वाला फ्यूचर मेन बैटल टैंक, कम्प्लीटली इंडिजिनस होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।